वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 15। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी साथ साथ सीखते चलेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन 15, क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद ब्रोस as at 31st March 2020, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as at that date। बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस दिया गया है, किसका दिया गया है, गोपी चंद ब्रदर्स का दिया गया है 31 मार्च 2020 को। और हम लोगों को बनाना है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, और इसके साथ साथ 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया है, ये इसका डेबिट बैलेंस है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले ट्रिक तो आप ये नोट करिए कि डेबिट बैलेंस जो होता है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। और जो क्रेडिट बैलेंस की जितनी भी चीज़ें दी गई हैं या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएंगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगी, या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा, एक और चीज़ कि इसका फॉर्मेट, वो चाहे ट्रेडिंग हो, पीएल हो या बैलेंस शीट हो, ये मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। तो जिसने भी अभी वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, तो सबसे पहले वो वीडियो को चेकआउट करो एंड देन हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 45,000। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक होता है ऐसा माल जो कि पिछले साल बच गया था और इस साल हमारा अभी अभी वही माल क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक बेटा क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। देन बेटा क्या आता है, परचेजेस, हमने माल खरीदा, कैसा एक्सपेंस है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। देन इसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स है, ये सेल्स रिटर्न होता है, और ये सेल्स रिटर्न सेल्स में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके बाद हमें कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड बेटा ऐसा भाड़ा होता है जो माल खरीदते समय एक्सपेंस करते हैं। देखो, जब तक हम माल खरीदेंगे नहीं तब तक माल बन नहीं पाएगा, और आपको पता है कि माल बनने से जब तक हमारा माल नहीं बन जाता तब तक के सारे खर्चे किस में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं। एक बार माल बन जाता है उसके बाद के सारे खर्चे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो कैरेज इनवर्ड, अभी माल हमारा बना नहीं है तो कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड बेटा, यहाँ पे हमारा माल बन चुका है, माल बनने के बाद का एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। देन हमारा ऑफिस फर्नीचर दिया है बेटा, फर्नीचर है हमारी, ऑफिस में यूज़ हो रही है, हमारी क्या है, एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में ये चला जाएगा। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं बेटा, जो हमसे माल उधार में खरीद ले जाते हैं, मतलब हमने उनको माल उधार बेचा है, कल को ये हमको पैसे देंगे, तो ये हमारे डेटर्स हैं, ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। इसके बाद आता है बेटा डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मतलब, जैसे आपको पता है कि जो माल होता है बेटा वो समुद्र से आता है ना, तो डॉक वगैरह के चार्जेस लगते हैं। जब तक माल आएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, तो ये भी कैसा खर्चा है बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट का खर्चा है। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए, जैसे फ्यूल हो गया, पावर हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब माल बनने से रिलेटेड खर्चे होते हैं, इसलिए कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में चले जाएंगे। देखिए, फ्यूल, गैस, वाटर, जिस नाम से ही पता चल रहा है इन सब से हम क्या बनाएंगे, अपना माल बनाएंगे। अभी माल बना नहीं है तो एक ऐसा एक्सपेंस है बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाएगा। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बेटा एक तरीके का हमारा लॉस है। ऐसा लॉस होता है जिसमें, जैसे मान लीजिए हमारा कोई डेटर रहा होगा, उसको 500 रुपये देने होंगे बट उसने पैसे नहीं दिए, ऐसे पैसे क्या होते हैं, हमारे डूब जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। ये कैसा खर्चा है, कैसा लॉस है बेटा, इनडायरेक्ट है, ये पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट बेटा, एडवर्टीजमेंट माल बनने के बाद हम लोग एडवर्टाइज वगैरह कराते हैं ना, तो ये भी खर्च है हमारा, और ये खर्च क्या है, इनडायरेक्ट नेचर का है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। सैलरी बेटा, सैलरी देखिए,
अगर मजदूरी होती, वेजेस वेजेस हमारा कैसा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन सैलरी बेटा ऑफिस के स्टाफ को दिया जाता है, माल बनने से रिलेटेड नहीं है, माल बन के बिकेगा तो हम लोग क्या रखेंगे, ऑफिस में स्टाफ रखेंगे। तो सैलरी हमारा कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए कहाँ चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। कैश इन हैंड, हमारी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है बेटा, क्या है ये, हमारा एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा, ये भी क्या है, हमारा एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा बेटा। मोटर व्हीकल हमारी क्या है, एसेट है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। उसी मोटर को मैंने रिपेयर कराया, अच्छा मोटर था तो वो हमारा एसेट था, बट हम रिपेयर करा रहे हैं, मतलब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो बेटा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। कोई बैंक लोन था बेटा, बैंक लोन में हमें ब्याज देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा, ये भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है, माल बनने से रिलेटेड तो है नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस कैसा खर्चा है बेटा, माल बनने के बाद का खर्चा है, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। बिजनेस का प्रेमिसेस, बेटा ये कैसी क्या चीज़ होती है, प्रेमिसेस मतलब आवास, ये क्या है बेटा, बैलेंस शीट का एसेट है ये। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है ना, इसको ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, हमारे लाइबिलिटीज़ में लेस हो जाती है, क्या होती है, लाइबिलिटीज़ में हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स में कैपिटल में लेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्रेडिट साइड देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए जिस तरह हम माल बेचते हैं, माल बेचते तो हम तगादा करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, हमारे डेटर होते हैं, इसी तरह हम भी माल उधार खरीद के लाते हैं, तो हमको भी कल को उनको देना होता है। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लेनदार होते हैं, वो हमसे पैसे लेने आते हैं, तो हमारी लाइबिलिटी है, हमें आज नहीं तो कल उनको चुकाना होगा, तो ये कहाँ जाएगी बेटा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। रिटर्न आउटपुट्स बेटा क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, ये परचेजेस में क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम है ना, सारा बिजनेस ही इसी के लिए किया जाता है, ये कैसा इनकम है हमारा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, डायरेक्ट इनकम होता है। कैपिटल बेटा क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चली जाएगी। हमने कोई बैंक से लोन ले रखा था, बैंक से लोन ले रखा था, हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चली गई। डिस्काउंट रिसीव, देखिए ये इनकम है हमारी, लेकिन डायरेक्ट इनकम नहीं, हम डिस्काउंट के लिए कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो ये हमें इनडायरेक्ट रूप से मिली है, तो ये कहाँ चली जाएगी, पीएल के क्रेडिट में चली जाएगी। इसी तरीके से कमीशन, कमीशन क्या है बेटा, ये भी हमारी एक तरीके से अर्निंग है, लेकिन इनडायरेक्ट है, तो कहाँ चली जाएगी, पीएल के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। देखिए लास्ट में हमको दिया हुआ है स्टॉक एट द एंड 75,000, स्टॉक दिया हुआ है। देखिए जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी जाती है ना बेटा, उसकी दो जगह एंट्री होती है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी, और दूसरा कहाँ जाएगी बेटा, बैलेंस शीट के एसेट में चली जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड का कॉलम है, ये क्रेडिट साइड का कॉलम है। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक रखा 45,000, परचेजेस रखा जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स को क्या किया, लेस कर दिया, जो बचा हुआ आया वही क्या हो गया, हमारा नेट परचेजेस हो गया। देन कैरेज इनवर्ट मैंने बताया था ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, डॉक चार्जेस मैंने बताया था ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर मैंने बताया था ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, फ्यूल गैस एंड वाटर ट्रेडिंग के डेबिट में। देन सेल्स हमारा क्या होता है, डायरेक्ट इनकम है, तो सेल्स हमारा कहाँ गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और लास्ट में क्या बचता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, अपनी इनकम में से अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, अपनी इनकम को जोड़ेंगे, अपने एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे। अगर इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है, फिर से सुनिएगा, इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इसी का उल्टा, अगर हमारा इनकम कम हो जाए, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, तो हमको ग्रॉस लॉस हो जाएगा, जो कि इधर साइड लिखेंगे। फिलहाल इसमें इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें देखिए 2,29,900 का क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेटा, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। इसके बाद सारे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे, जैसे कैरेज आउटवर्ड माल बनने के बाद का खर्चा, बैड डेब्ट्स माल बनने के बाद का खर्चा, एडवर्टीजमेंट माल बनने के बाद का खर्चा, सैलरी पीएल का डेबिट, मोटर रिपेयर्स पीएल का डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएल का डेबिट, रेंट एंड इंश्योरेंस पीएल का डेबिट, और इधर मुझे क्या क्या मिला था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था और कमीशन, ये हमारी कैसी इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम। फिर से हमने क्या किया, अपने इनकम साइड को जोड़ा, एक्सपेंसेस साइड को जोड़ा, दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर हमारा इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। इसी का उल्टा,
अगर हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। फिलहाल इस केस में हमारी एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा, ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाती है। चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सारे के सारे एसेट्स को बेटा एक साइड रख लो, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमारे डेटर्स पैसे देंगे, क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में बचा हुआ माल, ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट, मोटर व्हीकल हमारा एसेट, बिजनेस प्रेमिसेस। हमने क्या किया, सबका सम कर लिया। इधर लोन फ्रॉम बैंक हमारी लाइबिलिटी थी, हमें चुकाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है, हमें चुकाना पड़ेगा, हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल हमारे पास 2 लाख की थी, जिसमें से प्रॉफिट मुझे कितने का हो गया, 1,40,000 का। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैंने बताया था ना, ड्राइंग्स हुई है, ड्राइंग्स को क्या किया जाता है, लाइबिलिटीज में कैपिटल में लेस कर दिया जाता है। बची हुई कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा, लाइबिलिटीज साइड का टोटल करेंगे, एसेट का साइड का टोटल करेंगे, और ये दोनों टोटल क्या हो जाएगा बेटा, बराबर आ जाएगा। अगर ये दोनों टोटल बराबर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गई है। तो हमेशा बैलेंस शीट का टोटल मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेटा ये था हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 15। इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में, हमारे इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएल में, हमारी एसेट्स में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें जाती हैं। अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे मैं और भी टफ टफ क्वेश्चंस बेटा लेकर के आऊँगा, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, है ना। मेरी वीडियोस को बेटा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो। देखते रहो अकाउंटेंसी वाले बाई आयुष सर, और मैं आपके लिए रोज़ नए नए क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।